Hello everyone. Today we are going to study chain drives, under which we are going to cover types of chains and sprockets, advantages and disadvantages of chain drive over other drives. Okay. Introduction. Chain drive. What is chain drive? It is a highly efficient and positive method of transmitting mechanical power between two parallel shafts. चेन ड्राइव एक पॉजिटिव मेथड है जिससे कि है ना टू पैरेलल शाफ्ट के बीच में मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, वो ऑपरेट कैसी होती है? इट ऑपरेट्स यूजिंग अ रोलर चेन, जिसको हम ड्राइव या फिर ट्रांसमिशन चेन बोलते हैं। वो क्या होता है? दैट रैप्स अराउंड अ स्प्रॉकेट गियर। वो रैप की जाती है रोलर चेन स्प्रॉकेट गियर के अराउंड। उसके वजह से टीथ ऑफ गियर का मेश होता है वो चेन लिंक से। चेन लिंक में जो होल्स है उसमें मेशिंग होता है, अलाउिंग द रोटेटिंग गियर टू पुल द चेन। मेशिंग के कारण क्या होता है? जब व्हील को जब है ना हम मोशन देते हैं, फॉर एग्जांपल बाइसिकल होगी, पेडलिंग करेंगे, तो मेशिंग के कारण क्या होगा? स्प्रॉकेट और चेन के जो होल है, मेशिंग के कारण फॉरवर्ड मूव होते जाएंगे। ओके, और मैकेनिकल फोर्स ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है। अभी ये सिस्टम बहुत जगह यूज की जाती है टू कन्वे द पावर to the wheels, such as wheels of vehicle like bicycles or motorcycles, and can transmit high torque. High torque भी transmit किया जा सकता है. Basically, chains are typically made from steel, though plastic variant also exist. Okay, so this was the introduction of chain drive. Okay, next point है types of chains and sprockets. Types of chains. So there are different types of chains which are used in chain drive to transmit the power. सबसे पहला टाइप है रोलर चेन, उसे हम बुश रोलर चेन भी बोलते हैं। ओके, ये दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चेन फॉर पावर ट्रांसमिशन इन एप्लीकेशंस सच एज बाइसिकल, मोटरसाइकिल एंड वेरियस इंडस्ट्री मशीनरी। ये बहुत कॉमनली यूज किए जाने वाली रोलर चेन है। ठीक है, इसको हम बुश रोलर चेन भी बोलते हैं। दे फीचर सिलेंड्रिकल रोलर दैट एंगेजेस विद स्प्रॉकेट टीथ। यहाँ पे जो रोलर होते हैं, यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो, सिलेंड्रिकल पोर्शन रहता है उनका, और वो एंगेज करते हैं स्प्रॉकेट टीथ। इसके बीच में जो होल आता है उसमें है ना स्प्रॉकेट टीथ एंगेज होते हैं, और है ना इससे ना पावर ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट टाइप है साइलेंट चेन, जिसे हम इन्वर्टेड टूथ चेन भी बोलते हैं। उसको हम सिर्फ टूथ चेन भी बोलते हैं। दिस टाइप यूजेस गियर शेप्ड लिंक प्लेट्स टू इंगेज स्प्रॉकेट। गियर शेप लिंक प्लेट्स होते हैं टू इंगेज स्प्रॉकेट, रिजल्टिंग इन वेरी स्मूथ एंड क्वाइट ऑपरेशन, जिसके कारण स्मूथ और क्वाइट ऑपरेशन होते हैं। वैसे तो है ना ये हाई स्पीड इंडस्ट्रियल ड्राइव्स या फिर प्रिसीजन मशीनरी में यूज की जाती है साइलेंट चेन। साइलेंट चेन, उसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि इन्वर्टेड टीथ होते हैं जो कि एंगेज होते हैं स्प्रॉकेट से। इसके कारण आपको स्मूथर एंड क्वाइटर ऑपरेशन भी मिलता है। ओके। नेक्स्ट टाइप है लीफ चेन। लीफ चेन में क्या है? यू कैन सी द फिगर ऑफ लीफ चेन। लीफ चेन में है ना फ्लैट स्टील प्लेट्स रहते हैं जो कि लिंक्ड टुगेदर की जाती है। ये फ्लैट स्टील प्लेट्स है जो कि है ना टुगेदर लिंक किए गए हैं फॉर लिफ्टिंग और अदर एप्लीकेशन। ये लिफ्टिंग के लिए ज्यादातर यूज किए जाते हैं, वेयर हाई टेंशन इज रिक्वायर्ड, बट नॉट फॉर प्राइमरी पावर ट्रांसमिशन। यानी कि जहाँ पे है ना हाई टेंशन रिक्वायर्ड है, वहां पे है ना लीफ चेन यूज की जाती है। इसके टिपिकल चेन्स के अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो इंडस्ट्रियल मशीनरी में, कन्वेयर सिस्टम में, हॉइस्ट में, ऑटोमोटिव की बात की जाए तो है ना व्हीकल में आपको पता है ये बाइसिकल, मोटरसाइकिल में यूज किया जाता है। ओके, बाइसिकल्स में भी यूज किया जाता है चेन ड्राइव। ओके, बेसिकली चेन की जो चॉइस है वो उसके स्पेसिफिक एप्लीकेशन, लोड रिक्वायरमेंट और ऑपरेटिंग कंडीशन पे डिपेंड है। ओके। नेक्स्ट टाइप है फ्लैट टॉप चेन। फ्लैट टॉप चेन्स आर पर्पस बिल्ट फॉर कन्वेइंग एप्लीकेशन। सिर्फ कन्वेइंग एप्लीकेशन के लिए पर्पसफुली ये डिजाइन किए गए हैं।
which can serve as alternative to traditional conveyor belts or belt drives. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं ट्रेडिशनल यानी कि पुराने जो कन्वेयर बेल्ट्स है या फिर बेल्ट ड्राइव्स है. यू कैन सी द फिगर ऑफ फ्लैट टॉप चेन. Each chain link generally consists of steel plate with hollow barrel-shaped projection on the other side. You can see the projection. ये प्लेट है ना, इस प्रोजेक्शन की वजह से ये स्टील प्लेट जो है वो कनेक्ट की गई है. ओके, वहां पे है ना पिन से, इधर यू कैन सी द पिन हियर, पिन से वो कनेक्ट की जाती है. दिस कनेक्शन परमिट्स मूवमेंट इन वन ओनली वन डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में एक पिन की वजह से मोशन होती है. Certain designs also provide lateral flexibility, allowing the chain to follow curve path. इसमें है ना चेन कर्व पाथ में भी मूव सकता है. थोड़े क्यों थोड़े बहुत डिजाइन है ना उसमें फ्लेक्सिबल रहने के लिए ऐसा किया जाता है. ओके, और इसकी ज्यादा एप्लीकेशन है ना लो स्पीड कन्वेयर में होते हैं या फिर असेंबली लाइंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स. ओके, तो ये 4 टाइप है चेन का. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्प्रॉकेट. सो नंबर 1, सिंप्लेक्स स्प्रॉकेट. आप फिगर में देख सकते हो, जिसमें ना सिंगल रो ऑफ टीथ होंगे टू मैच अ सिंगल स्ट्रैंड चेन, उसे हम सिंप्लेक्स स्प्रॉकेट बोलते हैं. ये फिगर है सिंप्लेक्स स्प्रॉकेट की. इसमें आप देख सकते हो कि एक ही टूथ व्हील है, सिंगल रो है टूथ टीथ का. ठीक है, और नेक्स्ट है डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स स्प्रॉकेट. यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो. डुप्लेक्स स्प्रॉकेट में क्या है, 2 व्हील्स है टीथ के. ठीक है, यू कैन सी हियर. और ट्रिप्लेक्स स्प्रॉकेट में क्या है, 3 व्हील है स्प्रॉकेट की. ओके, तो ये स्प्रॉकेट के टाइप है. जैसे कि है ना स्प्रॉकेट व्हील बढ़ेंगे उससे है ना स्ट्रेंथ और लोड कैरिंग कैपेसिटी स्प्रॉकेट की बढ़ती है. ओके, तो ये है टाइप्स ऑफ स्प्रॉकेट. नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन ड्राइव ओवर अदर ड्राइव्स. चेन ड्राइव, इट ऑफर्स अ robust, efficient and reliable way to transmit power. चेन ड्राइव पावर ट्रांसमिट करता है लेकिन उसके खुद के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. तो अभी हम एडवांटेजेस ऑफ चेन ड्राइव ओवर अदर ड्राइव हम देखने वाले. ठीक है, पॉजिटिव ड्राइव. बिल्ड अनलाइक बिल्ड ड्राइव, चेन ड्राइव में क्या होता है, पॉजिटिव ड्राइव होता है बिकॉज टीथ ऑफ द स्प्रॉकेट वो है ना डायरेक्टली रोलर रिंग के रिंग्स में मेश होते हैं या फिर एंगेज होते हैं, जिससे कि है ना स्लिप नहीं होती चेन. ओके, स्लिप नहीं होती क्योंकि है ना प्रॉपर उसका मेशिंग होता है. दिस प्रिवेंट्स स्लिप, ensuring that the velocity ratio between the driving and driven shaft is precise and constant. स्लिप न होने के कारण जो वेलोसिटी रेशियो होता है, यानी कि ड्राइविंग और ड्राइविंग ड्रिवन पुल्ली के स्पीड का रेशियो, उसमें है ना स्लिपिंग एक्शन नहीं होता है. इसलिए ऑलमोस्ट यू आर गेटिंग वेलोसिटी रेशियो बिटवीन ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट कांस्टेंट. ओके, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है. अगर स्लिप नहीं होता है इसलिए उसकी इफिशियंसी कैसी रहती है, हाई इफिशियंसी. स्लिप न होने के कारण चेन ड्राइव की एफिशिएंसी हाई रहती है. टिपिकली इट इज बिटवीन 97 to 99% इन पावर ट्रांसमिशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हाई टॉर्क एंड पावर कैपेसिटी. दे कैन ट्रांसमिट सिग्निफिकेंटली हाई पावर एंड टॉर्क देन मोस्ट बेल्ट ड्राइव्स ऑफ कंपेरेबल साइज. मतलब है ना, अगर बेल्ट ड्राइव और चेन ड्राइव का कंपैरिजन किया सेम साइज के लिए, फिर चेन ड्राइव हाई पावर एंड टॉर्क ट्रांसमिट करता है. कॉम्पैक्ट डिजाइन, थर्ड पॉइंट है कॉम्पैक्ट डिजाइन. चेन ड्राइव को इट रिक्वायर्स लेस प्लेस कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव फॉर द सेम पावर रेटिंग. सेम पावर रेटिंग के लिए स्मॉलर डिस्टेंस में, शॉर्टर डिस्टेंस में चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव से अच्छा काम करता है. विस्टैंड एडवर्स कंडीशन, अगर टेम्परेचर का हाई टेम्परेचर आया या फिर डर्ट या मॉइस्चर आया, तो ऐसे कंडीशन में चेन ड्राइव इट कैन ऑपरेट इफेक्टिवली. ओके, अगर बेल्ट ड्राइव में ऐसी कंडीशन आई तो उसमें स्लिप हो सकता है या फिर उसके डिटोरिएशन. फिफ्थ पॉइंट है नो इनिशियल टेंशन. बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, थोड़ा इनिशियल टेंशन प्रोवाइड करना करना पड़ता है, तभी है ना मोशन ट्रांसमिट होता है उसमें. वैसे चेन ड्राइव में है ना इनिशियल टेंशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो डायरेक्टली रोलर लिंक के बीच में जो होल रहता है वहां पे है ना स्प्रॉकेट के टीथ एंगेज होते हैं, जिससे है ना
उसे ना इनिशियल टेंशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती और मोशन ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है। मल्टीपल शाफ्ट चेन ड्राइव दे कैन बी यूज टू ट्रांसमिट पावर मल्टीपल ड्रिवन शाफ्ट फ्रॉम ए सिंगल ड्राइविंग शाफ्ट, यानी कि एक ड्राइविंग शाफ्ट से चेन ड्राइव मल्टीपल ड्रिवन शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ चेन ड्राइव एज कंपेयर टू अदर ड्राइव्स, स्पेसिफिकली व्हील ड्राइव। ओके। तो ये है ना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ चेन ड्राइव ओवर अदर ड्राइव्स। ओके। अभी हम अ, उसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन ड्राइव। सबसे पहला पॉइंट, नॉइज एंड वाइब्रेशन। चेन ड्राइव प्रोड्यूस मोर नॉइज एंड वाइब्रेशन एज कंपेयर टू स्मूथ रनिंग बेल्ट और प्रिसीजन गियर ड्राइव, स्पेशली एट हाई स्पीड, यानी कि चेन ड्राइव में नॉइज और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव। सेकंड पॉइंट है इट रिक्वायर्स लुब्रिकेशन। चेन ड्राइव को कांस्टेंट एंड प्रॉपर लुब्रिकेशन लगता है टू अवॉइड इश्यूज लाइक वेयर या फिर नॉइज जैसे इश्यूज या फिर हीट जैसे इश्यूज अवॉइड करने के लिए उसे कंपलसरी लुब्रिकेशन करना पड़ता है, नहीं किया तो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम इशू आता है। थर्ड पॉइंट है वियर एंड इलॉन्गेशन चेन स्ट्रेंथ। ओवर द टाइम, मतलब कुछ टाइम यूज करने के बाद चेन में जो पिन या फिर बूट जॉइंट रहते हैं उसमें वेयर होता है, उसके कारण क्या होता है, चेन इलॉन्गेट होती है। ठीक है। इस स्ट्रेस के कारण चेन का पिच बढ़ता है, उसके वजह से इम्प्रॉपर मेशिंग होती है विद द स्प्रॉकेट टीथ, और है ना चेन इवेंचुअली चेन जंपिंग स्टार्ट्स, मतलब चेन फॉरवर्ड मूव होती रहती है। ओके। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रेशियो। Although chain provides positive engagement, chain drive में positive engagement होती है, लेकिन the movement of links over the polygon shaped sprocket, लिंक की जो मूवमेंट होती है over the polygon shaped sprocket, it causes slight periodic variation in the velocity of the driven shaft, जिसके कारण क्या होता है, periodic variation होते हैं velocity of the driven shaft में। ओके। Higher manufacturing cost. Precision roller chains are generally more expensive to manufacture than standard flat or V-belt. Belt as compared to belt drive, चेन ड्राइव की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा रहती है। ओके। स्पीड लिमिटेशन। चेन ड्राइव्स आर जनरली लिंक टू आर लिमिटेड टू लोअर स्पीड, ठीक है, अप टू अबाउट 25 मीटर पर सेकंड एज कंपेयर टू हाई स्पीड बेल्ट्स और इनक्लोज्ड गियर ड्राइव्स ड्यू टू नॉइज, डायनामिक लोडिंग एंड lubrication challenges। ओके। सिमिलर टाइप के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम है मेक टॉक्स। थैंक यू।